जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अहमद। आपको पता होगा कि इंडिया में इंडियन मीडिया की जानिब से, इंडियन जो शरपसंद लोग हैं उनकी जानिब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। लेकिन भारत जो है अब खेलों में वो करेगा जो पाकिस्तान चाहेगा। पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर अब भारत जो है वो खेलों के अंदर कोई कदम नहीं उठा सकता। इसकी ज़िंदा एग्जाम्पल जो है वो ढाका के अंदर होने वाला जो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास था, जिसका बाईकाट की बातें की जा रही थी और भारत की जानिब से दावा किया गया था कि उनका साथ जो है वो श्रीलंका और अफ़गानिस्तान भी दे रहे हैं, जो कि 5 जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के फुल मेंबर्स हैं उनमें से 3 मेंबर जो थे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा था उसका बाईकाट कर रहे थे। लेकिन तमाम लोग जो थे उन्होंने शिरकत की थी और 25 के 25 मेंबर्स जो थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत की थी। ऐसा क्यों है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की हर बात मानेगा? इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है कि भारत चाहता है कि अब भारत जो मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनकी मेज़बानी करे, क्योंकि एशिया कप जो है वो एक छोटा इवेंट है। क्रिकेट के बहुत से इवेंट्स की वो मेज़बानी कर चुका है, जिसके अंदर वुमेन वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड कप भी है और दीगर भी बहुत से इवेंट्स हैं जिनकी जो मेज़बानी है वो इंडिया कर चुका है। लेकिन अब इंडिया चाहता है कि मेगा इवेंट्स की मेज़बानी करे, जिसमें ओलंपिक गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ओलंपिक यूथ गेम्स हैं। इन तमाम इवेंट्स की मेज़बानी जो है वो भारत करे। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको इस किस्म की जो बचगाना हरकतें हैं जिसके अंदर हम बाईकाट कर देंगे, जिस तरह उन्होंने एक ये WCL का इवेंट खेला जा रहा था लेजेंड्स का, UAE के अंदर उन्होंने पहले पूल मैच खेलने से इनकार किया पाकिस्तान के साथ और फिर इंडियन टीम जो कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए पॉइंट्स के बाद ही पहुंची थी, उन्होंने वो सेमीफाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया। इसी वजह से बहुत सी चीज़ें जो थी वो बहुत सी चीज़ें लोग परेशान थे कि कहीं एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान इंडिया जो है वो इसी किस्म की हरकत ना कर दे और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो WCL है वो एक प्राइवेट इवेंट था और प्राइवेट इवेंट के अंदर कोई भी टीम खेलने से इनकार कर सकती है, वो उसकी मर्ज़ी होती है। लेकिन जो कोई भी एक मेगा इवेंट होता है या कॉन्टिनेंटल इवेंट होता है, रीजनल इवेंट होता है या इंटरनेशनल इवेंट होता है, उसमें अगर टीम क्वालिफाई करती है तो वो खेलने से इनकार नहीं कर सकती और लाजमी उसने खेलना होता है, वो बाईकाट उसका किसी सूरत नहीं कर सकती क्वालिफाई करने के बाद। क्योंकि अगर ऐसा करती है तो क्योंकि पाकिस्तान भी IOC का मेंबर है और इंडिया जो है वो भी IOC का मेंबर है और उसने IOC से ही इस किस्म के इवेंट लेने हैं। एशियन काउंसिल जो स्पोर्ट्स की है उससे इवेंट्स लेने होते हैं। उस वजह से अगर पाकिस्तान उसकी मुखालफत करेगा या कोई और पाकिस्तान के लिए मुल्क जो हैं इस किस्म का जो बाईकाट होगा, जिनको इससे नुकसान होगा, वो भी इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। लिहाजा अगर भारत जो है वो इनकार करता है एशिया कप खेलने से, तो ये कॉन्टिनेंटल इवेंट है, रीजनल इवेंट है, जिसमें सिर्फ 1 2 3 नहीं बल्कि 8 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। शेड्यूल जारी हो चुका है। अब भारत जो है क्योंकि इसमें क्वालिफाई कर चुका है, क्वालिफाई करता है और ये इवेंट खेलता है, क्योंकि ये भी इसका एशियन क्रिकेट काउंसिल का फुल मेंबर है, तो ये भी ये इवेंट खेलेगा, उसके लिए ज़रूरी है। और जो बाईकाट की बातें हैं वो अब नहीं की जा सकता। पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के साथ खेलने से वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इसके इनकार करता है तो ये उसके लिए बैड पॉइंट होगा जो उसने बिड कर रखी है ओलंपिक गेम 2036 की। इसके साथ साथ जो कॉमनवेल्थ गेम 2030 है उसका भी ख्वाहिशमंद है कि उसकी भी मेज़बानी करे और इसके साथ ओलंपिक यूथ गेम्स 2032 उसकी भी वो मेज़बानी करना चाहता है। अगर वो इन मेगा इवेंट्स की मेज़बानी करना चाहता है तो पाकिस्तान जिस तरह कहेगा, पाकिस्तान जिस तरह जो इवेंट डिज़ाइन करेगा और तमाम एशिया के लोग मिलकर पाकिस्तान के साथ तमाम जो इवेंट्स खेलना चाहेंगे उसमें इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंडिया को भी वो इवेंट खेलना पड़ेगा। जो बाईकाट की बचगाना बातें हैं जो इंडियन मीडिया की जानिब से की जा रही है कि भारत ने इसमें इनकार क्यों नहीं किया खेलने से, और जो कुछ शरपसंद लोग कर रहे हैं वो भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जानता है, भारत क्रिकेट बोर्ड जानता है कि अब जो क्रिकेट है वो भी ओलंपिक में आ चुकी है। एशियन गेम 2026 जो है उसमें जो जापान में खेली जाएंगी उसमें भी क्रिकेट की 18 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 10 टीमें जो है वो मेंस की होंगी और 8 टीमें जो हैं वो वुमेंस की होंगी। इस किस्म के जो मेगा इवेंट्स हैं उनमें भी अब क्रिकेट आना शुरू हो गई है और ओलंपिक गेम बन चुकी है। लिहाजा इस किस्म की कोई भी बचकाना हरकत ना BCCI करेगा और ना ही भारतीय हुकूमत करेगी, क्योंकि भारतीय हुकूमत जो मेगा इवेंट की मेज़बानी करना चाहती है वो नहीं चाहेगी कि
कोई भी शरपसंदों की वजह से भारत जिनकी मेज़बानी करना चाह रहा है जिन इवेंट्स की, वो उनसे जो है वो छीन लिए जाएँ। तो क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये लोग जानते हैं कि किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज जो है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए ही, स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट्स के ज़रिए ही उजागर किया जा सकता है। और उसका आसान हल ये है कि जिस तरह खेल पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करना चाहता है, उसी तरह भारत भी करना चाहता है। और इस वजह से अब भारतीय हुकूमत और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उन दोनों की कोशिश ये है कि अच्छे अंदाज़ में एशिया कप और इसके अलावा दीगर जितने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने भी इवेंट्स होंगे, उनका अच्छे तरीके से इनेकाद किया जाए। वहाँ पर उनके साथ पाकिस्तान आता है या कोई भी टीम आती है, उसके साथ भी तमाम मैचेज़ जो हैं वो अच्छे अंदाज़ में खेले जा सकें। इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो हमें कमेंट लाज़मी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।